जयंत चौधरी साहब का ये अपमान केवल नहीं है, ये फिर उन किसानों को अपमान है जिनको कभी आप आतंकवादी कभी देशद्रोही कहा करते हैं। घोसी में 1,63,000 वोट से ओम प्रकाश राजभर को हराने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। घोसी में जो आपको टिकट मिला और आपको जिम्मेदारी मिली कि घोसी में चुनाव है, सामने अरविंद राजभर थे, उस वक्त आप काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। पहला क्या रीजन था, और दूसरा ये सबसे बड़ी ये जो जीत आपको मिली है, जो कहीं ना कहीं अगर आप डिफरेंस देखें वो प्रधानमंत्री की जीत से भी ज्यादा है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? जब टिकट मिला तब भी हमारी आपसे बात हुई थी, तब भी मैंने कहा था 5 लाख प्लस वोट मिलेंगे, 1.5 से 2 लाख वोटों से जीतूंगा। और मैं कॉन्फिडेंट इसलिए था कि जो 3 चेहरे थे उसमें से मैं एकमात्र चेहरा था जो 10 सालों से घोसी की हर दुख सुख में, मैं चुनाव हार गया था 14 में, 19 में सीट गठबंधन को चली गई थी, बावजूद इसके बिना किसी परवाह के मैं लोगों के दुख सुख में लगा रहा। और जिस तरह से मैं जब वहां जाता था, आपको यकीन नहीं होगा, वहां के मंत्री और विधायकों से ज्यादा लोग मेरे पास आते थे। तो मुझे अपने लोगों पर, अपने घोसी के मालिकों पर यकीन था। जो वहां से फीडबैक मिलता था गांव-गांव से, वहां कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मेरे जानने वाले, मेरे मानने वाले न हो। तो ये उनका देन है, इसलिए मैं नतमस्तक हूँ। घोसी के सामने बहुत बड़ी जीत के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया उन्होंने, और मैं यकीन दिलाता हूं कि उस जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। आपको जब टिकट दिया गया तो कई ऐसे नेता थे, कुछ आपके दल के, कुछ बीजेपी के, तमाम नेता थे पूरे यूपी की सियासत के, जो कह रहे थे जाति समीकरण सेट नहीं बैठा है, गलत टिकट दे दिया गया है, हार जाएंगे। आप ये सब सुनते रहते होंगे स्टेटमेंट्स, आपको का क्या भाव था सुन? नहीं, मैं सुनता था लगातार, मुझे रोज रोज टिकट करता था, लेकिन मुझे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा था कि आप चुनाव लड़ रहे हो, इसलिए मैं ज्यादा विचलित नहीं होता था, लेकिन बुरा तो जरूर लगता था कि ये गलत फीडिंग राष्ट्रीय नेतृत्व के पास की जा रही है। पार्टी के प्रति वफादारी होती है जो नेतृत्व को सच बताया जाए। बहरहाल अब जीत ने सबका मुंह बंद कर दिया है, राष्ट्रीय नेतृत्व के संज्ञान में सारी बातें हैं। मैं कुछ भी नकारात्मक या कड़वाहट के साथ आगे नहीं जाना चाहता हूँ। सकारात्मक सोच, बहुत संघर्ष के बाद ये मौका मिला है। मैं सिर्फ अपनी भूमिका और जिम्मेदारी की तरफ ध्यान देना चाहता हूं कि मैं अपनी भूमिका इतनी ईमानदारी से निभा पाऊं जितनी उम्मीदों के साथ जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अखिलेश यादव से मिले हैं आज, क्या कुछ बातचीत हुई? खुश थे वो? बहुत खुश थे, बधाई दिए, और कितनी बड़ी जीत चाहिए थी उन्होंने कहा। पूछा आप एमपी बन के कैसा लग रहा है। अपने नेता से जब इतनी सब बातें सुनते हैं तो हौसला बढ़ता है। आप अथक परिश्रम करके, नेता ने टिकट देकर मेरे ऊपर भरोसा जताया था, जिम्मेदारी मेरी थी कि मैं उनके भरोसे को न तोड़ूं। तमाम उसके बावजूद उन्होंने टिकट दिया था, तो मैं खुश इसलिए था कि मैंने अपने नेता की उम्मीदों को तोड़ा नहीं है, भरोसे को तोड़ा नहीं है। मेरे नेता इसलिए खुश थे कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ उन्होंने मुझे टिकट दिया था, उससे बड़ी जीत दर्ज करके मैं उनके पास आया था। खुश हैं ओम प्रकाश राजभर, बहुत नाखुश है। हालांकि जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन वो कह रहे थे कि 12 ही बजे है, अभी 2 बजे तक देखिए, अभी अरविंद राजभर आगे हो जाएंगे। अब वो कहते नजर आ रहे हैं, कह भले न रहे, वो मान रहे हैं इस बात को कि लोकल बीजेपी लीडरशिप ने उनको हरा दिया। अगर आप अन्यथा न ले तो जिनका नाम ले रहे हैं वो सिर्फ आप लोगों की उपज है। बड़ा नेता, इतने बड़े नेता, बड़ा नेता का क्या होता पहचान? जनता के बीच में उनकी हैसियत क्या है, लोकप्रियता क्या है? नहीं, लेकिन आप लोग के साथ गठबंधन में उन्होंने सीट दिलवाए थे, पर बीजेपी के साथ आकर उनका परफॉर्मेंस एकदम जीरो हो गया। मेरे साथ गठबंधन में सीट दिलवाए थे, यही तो आप लोग उनको बड़ा बनाते हैं, यही नैरेटिव पैदा करके आप लोग उन्हें बड़ा बनाते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जब हमारे साथ थे तो घोसी में चुनाव में, और जब हमारे साथ यही नहीं थे, चौहान उम्मीदवार भी थे, दारा सिंह चौहान जी, तो हमारी जीत 21 लाख से हुई, 21,000 से हुई। और जब उन्हीं चौहान साहब को 100 काल लेथाल कॉम्बिनेशन को लेकर ये भाजपा में चले गए तो हमारा जीत का दायरा 43,000 हो गया। तो कैसे जितवाए थे? तब तो हमें ये सोचते हैं कि जब हमारे साथ है तो इस तरह कितनी सीटों पर हमारा नुकसान हुआ होगा। उसे नहीं सहमत है। 2-3 उदाहरण दूंगा। इसी लोकसभा पर जहां मैंने उनको पूर्वांचल के सबसे ज्यादा मतों से हराया है, 2019 में वो लड़े थे, अपनी पार्टी से उनके उम्मीदवार खड़े थे, मात्र 39,000 उनको वोट मिला था घोसी में, और 35,000 बलिया में मिला था। तीसरा उदाहरण, आज भी उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि अपने छड़ी सिंबल पर चुनाव लड़के जीत सके। मैं उनको चुनौती देता हूं, कभी सपा चाहिए, कभी भाजपा चाहिए। तो बताइए, जो व्यक्ति अपनी ताकत पर, अपने बलबूते पर एक चुनाव नहीं जीत सकता, जहां बार बार उनको लॉन्च करना, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। बस ये है कि बयानों पर, गंदी भाषा पर, गालियों पर
ये जो छोटे नौजवान, छोटे बच्चे और नौजवान देखते हैं तो उनको निराशा होती है, नई पीढ़ी को निराशा होती है कि हमारे बड़े नेता इस तरह गाली गलौज करते हैं। तो इन सब से बचना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं उनको है, भगवान सद्बुद्धि दे। आज दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक है, वहां पर बड़ी चर्चा चल रही है कि जयंत चौधरी को मंच पर जगह नहीं मिली, वो नीचे की तरफ बैठे थे, जबकि उनकी पार्टी ने तो 100% परफॉर्म किया, 2 की 2 सीटें जीती हैं, और अनुप्रिया पटेल जिन्होंने 1 सीट जीती, मांझी जिन्होंने 1 सीट जीती, उनको मंच पर जगह मिली है। ये वही सरकार है जो किसानों को आतंकवादी कहती है, किसानों को देशद्रोही कहती है। किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी साहब के पौत्र जयंत चौधरी साहब का ये अपमान केवल नहीं है, ये फिर उन किसानों को अपमान है जिनको कभी आप आतंकवादी, कभी देशद्रोही कहा करते हैं। मुझे लगता है कि जयंत चौधरी साहब को अगर किसानों के सम्मान की चिंता होगी, उनको इस बात का एहसास होगा कि किस खानदान से वो आते हैं, तो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कितना सम्मान था हमारे यहाँ। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें तत्काल अपने आत्मसम्मान के लिए और किसानों के सम्मान के लिए वहाँ से निकल जाना चाहिए। एक्सेप्ट करेंगे आप लोग दोबारा? वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। इस समय तो जैसे इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने कहा है कि जो भी आएगा उसका स्वागत है और सम्मान देने के लिए तुम जाने जाते हैं। खास तौर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सारे लोग, चाहे उनको क्रिटिक हो चाहे सब फॉलोअर्स हो, सब उनको इस अंदाज के सब कायल हैं कि जो भी जाए उसको दिल खोल कर स्वागत करते हैं और सम्मान देते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आपने बहुत जमीन पर भी काम किया है, इंडिया गठबंधन भी इस गठजोड़ में लगाएगी, कुछ सरकार अगर बन सकती है तो आपको क्या लगता है? आप भी टीवी देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कुछ हैं चांसेस बनने के? नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि उनके संबंध अखिलेश यादव से बहुत अच्छे रहे। देखिए, जब सारे लोग चुनकर अधिकांश लोग दिल्ली चले गए तो मैं क्षेत्र में ही रहा और 2 दिन जन आभार यात्रा करके उन सारे लोगों को आभार व्यक्त किया। अभी जस्ट लखनऊ पहुंचा हूं। मुझे लगता है कि अगर ईमानदार कोशिश की जाए, कर ही रहे होंगे, ईमानदार कोशिश कर ही रहे होंगे, तरीका अलग अलग हो सकता है, तो अभी भी संभावना है। इस देश में सरकार, लोगों ने सरकार को बनते और बिगड़ते देखा है। आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की वो सरकार भी याद होगा, सब देखा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी, पहली बार ऐसा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी अपने बूते पर प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। तो जो अब की बार मोदी सरकार का नारा रखता था वो तो फेल हो गया। जो लोग उस गठबंधन में हैं, अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, चंद्रबाबू नायडू साहब हैं, सबने अपने विचार माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में और भाजपा के बारे में व्यक्त किए थे पहले। अगर वो विचार उनके सही में भावनाओं को प्रतीत होते हैं तो आज ये मौका है कि अब जो कहे थे उसको सच साबित करे और उस गठबंधन से बाहर आए। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ राजीव राय, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, घोसी से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कहना यह है, कोशिश की जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।